जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महिषविदारिणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखने का ट्राई करते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी लोगों के लिए है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपसे मैच करे वो लीजिए, जो मैच नहीं करता उसको लेट गो कर दीजिए, वो किसी और को के लिए होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो, मम्मा मेरी सरस्वती भी तुम ही हो। अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, तुम ही मुझे गाइड करो मम्मा, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो लाडली प्लीज़ बताओ ना कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ मम्मा गाइड करना, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। द वर्ल्ड, अच्छा, एक न्यू शुरुआत होने वाली है। चलिए, एक न्यू शुरुआत होने वाली है जी। और देखते हैं, चलिए। नंबर 5, नंबर 12 आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन ये ले लेती हूँ। अभी मन यही बोल रहा है, ठीक है, होपलेस करके रख दिया है थर्ड पार्टी ने। ठीक है, देखते हैं, अभी और कार्ड आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। मुझे जो एनर्जी लग रही है, डेथ, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, ये हेवी एनर्जी आप भी पिक कर रहे होंगे। अगेन आज भी ये कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है, द स्टार। ओके, देखिए, चलिए मैं मेरे हिसाब से पहले मेरे इंट्यूशन के हिसाब से लेती हूँ। चलिए, स्टार एंड द हैंगमैन। ठीक है, देखिए जो सिचुएशन है, मैं दो कार्ड लेके आपको क्लैरिफाई करूँगी तो आपको इजीली पता चलेगा। अभी तक कैसा था ना कि नंबर 5 आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, यानी कि हो गया आपका मई का महीना भी आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकता है फ्रेंड्स। तो अभी तक जो सिचुएशन था कि मैस्कुलाइन होपलेस हो रहे थे, ठीक है, वो अब ऐसा लग रहा था उनको कि कोई रास्ता नहीं है, तो यूनिवर्स ने एक छोटी सी खिड़की खोली है उनके लिए, आप तक आने के लिए फ्रेंड्स। कोई हिंट्स दिया है आई थिंक, और जिसको आपके मैस्कुलाइन पिक कर पाए हैं। यानी कि देखिए, पहले कैसा था कि ये पर्सन ऐसा लटका हुआ था, ठीक है, तो उसको कोई बातें समझ ही नहीं आ रही थी। अब इसके दिमाग की बत्ती जल गई है, यानी कि आपके मैस्कुलाइन की दिमाग की बत्ती जली है। ठीक है, और मैं थोड़ी सी फेमिनाइन की एनर्जी लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि फेमिनाइन की भी एनर्जी लूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ये जिस किसी भी मैं लेती हूँ, ठीक है, ये 5 ऑफ कप्स और ये जो हैंगमैन है, वो जिनके भी मैस्कुलाइन है उनकी फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। मैं तीनों कार्ड के क्लैरिफिकेशन के लिए एक एक फेमिनाइन की आज से एनर्जी लूँगी फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़न में मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ कि नहीं कन्फ्यूज़ हो जाए। देखिए, आपकी एनर्जी अगर आपसे साथ किसके साथ मैच करेगी, दैट्स मीन्स आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी 100% वही है, फिर आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा वैसा कि आप काउंटर पार्ट। ओहो, अब लगता है कि फेमिनाइन को कन्फर्मेशन। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, अब आप अपने आप को संपूर्ण महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने मैस्कुलाइन को शायद जिनके मैस्कुलाइन की दिमाग की बत्ती जली है, उनकी फेमिनाइन इस एनर्जी में है कि वो अपने आप को संपूर्ण मान रही है। देखिए वो अपने आप को मतलब कैसा कंप्लीट मान रही है। ठीक है, अब ज़रूरत नहीं फील हो रहा है। ठीक है, और
देखिए जो एनर्जी पेंटिकल्स को, स्पेशली पेंटिकल्स को लेके जो भी फेमिनाइन अगर कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड अपने मैस्कुलाइन के ऊपर निर्भर थी, ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप खुद में कंप्लीट हैं, वैसा अब आपके मैस्कुलाइन जब आए तब तक आप अपने अंदर अपने मैस्कुलाइन को महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपके मैस्कुलाइन की दिमाग की बत्ती जल गई है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लैरिफिकेशन ले लिया मैंने कि आप अपने अंदर अपने मैस्कुलाइन को फील कर रही है। तो अभी तक कैसा था कि अभी तक आप अपने मैस्कुलाइन को चेस कर रही थी तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। डिवाइन की तरफ से ये इंटरवेंशन होता है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहते हुए भी गूंगे बहरे होते हैं मैस्कुलाइन। देखे, अपने ऊपर काम किए, अपने मैस्कुलाइन को अपने अंदर फील किए, तो देखिए कार्ड सामने एक्सप्लेन कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, कार्ड आपके सामने आ गया है। तो आपके मैस्कुलाइन की दिमाग की बत्ती जल रही है, वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। यूनिवर्स जो उनको साइन दे रहे हैं ना, वो साइन अब धीरे धीरे पिक कर पा रहे हैं कि कुछ तो स्पेशल है, कुछ ये रिश्ता स्पेशल है, ऐसा सोच रहे हैं। और होपलेस जो हो रहे थे, ठीक है, वो उनको आप तक आने का रास्ता मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 ऑफ द कप्स विद द, ठीक है। अब देखती हूँ द वर्ड स्टार, अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं। नंबर 17, नंबर 11, 21, सॉरी 11 क्यों निकला, 11 भी किसी के लिए होगा ऐसा। नंबर 21 एंड नंबर 17, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 1, ठीक है ना। तो वैसा 21 भी किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, 17 भी रेजोनेट हो सकता है फ्रेंड्स, वैसा। तो देखिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऑर्डर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। राइट नाउ की एनर्जी ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आपके इस रिश्ते को आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने, आपके एंजल्स ने संभाल के रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि देखिए ये आप में, इसमें से कोई आपके एंसेस्टर्स जैसे स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। मेरे जो हैं ईगल हैं, मेरे स्पिरिट गाइड ईगल हैं, मुझे वो हर चीज़ के लिए चेतावनी दिया जाता है उनकी तरफ से। मैं जब कोई भी नेगेटिव अटैक होने लगता है, मेरे घर पे के बाहर आके ईगलों का झुंड आ जाता है फ्रेंड्स, और वो आवाज़ इतना मुझे बाहर निकलना ही पड़ता है कि मतलब क्या शोर है, वैसा। तो इस तरीके से मुझे बताया जाता है, तो मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ, उस तरीके से अवेयर किया जाता है। और मुझे मेरे एंसेस्टर्स, मुझे पता है कि ईगल हैं, वैसा। तो आप एंसेस्टर्स मतलब स्पिरिट गाइड्स जो साइन देते हैं हमें, जो प्रोटेक्ट करते हैं, वैसा। तो हाँ, ठीक है, संरक्षण में है, तो डरिए मत, ठीक है। आपके मैग्नेटिक ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपकी एनर्जी ले लेती हूँ कि जिनके पर्सन, वैसे तो बता दिया है मैंने, लेकिन एक एनर्जी मुझे और लेने का मन कर रहा है कि जिनके मैस्कुलाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन से, उन फेमिनाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है मम्मा, प्लीज़ गाइड करना। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स नहीं, 5, नंबर 5 द हेरोफेंट, ठीक है। द हेरोफेंट नॉलेज अवेयर कर रही है। देखिए फेमिनाइन किसी दूसरे को गाइड कर रही हैं। देखिए ये पर्सन है, देखिए जो एनर्जी मुझे निकल के आई कि आप गाइड कर रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अपने सोल पर्पस पे वर्क कर रहे हैं। उनके मैस्कुलाइन उनसे डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है, वैसा। ये कार्ड मुझे डर जो दिख रहा है ना, ये मुझे नॉर्मली नहीं, रुकिए, ये डर के कार्ड को क्लैरिफाई, ये फेमिनाइन की एनर्जी में डर किस चीज़ के लिए आ गया मम्मा, प्लीज़ गाइड करना कि ये फेमिनाइन किस चीज़ से डर रही हैं। जब इतना लोगों को गाइड कर रही हैं तो फिर डर किस चीज़ से रही हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी अब नॉर्मल आ गई फ्रेंड्स, वैसा। देखते हैं मम्मा का क्या दया कृपा है। ओह ठीक है, कहीं ना कहीं फेमिनाइन के मन में ये डर हो रहा है कि वो अगर फेमिनाइन साइड उनका अगर ओवर एक्टिव हो गया तो कहीं अपने मैस्कुलाइन को वो खो ना दे या भूल ना जाए। इतनी हील हो गई हैं कि बस वो अब कैसा लोगों को गाइड करने लगी है, यूनिवर्स के कनेक्शन को समझने लगी है। तो फेमिनाइन को अब ये हो रहा है कि कहीं अपने पर्सन को मैं खो ना दूँ, मतलब भूल ही ना जाऊँ, ऐसा इस रिश्ते को भूल ना जाऊँ, उस तरीके की एनर्जी आपके मैस्कुलाइन को हो रहा है, ठीक है। सॉरी, आपको हो रहा है फ्रेंड्स। अगर ये एनर्जी अगर फील हो रही है कि मैं ऐसे अगर डिटैच हो गई हूँ, डिटैच होने से डर रही है कि कहीं भूल ही ना जाऊँ अपने मैस्कुलाइन को, तो आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं,
समझ गए? आप पक्का अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं, मैंने डेक फिर से उल्टा पकड़ लिया और फिर देखिए एक पैटर्न जो है ना, ये थर्ड पार्टी एंडिंग चल रही है उनके लाइफ में, बहुत पेनफुल। देखिए थर्ड पार्टी एंडिंग जो होता है ना फ्रेंड्स, वो इतना इजी तो नहीं होता, नहीं होता किसी के लिए नहीं भी। देखिए वो कैसा है कि मैस्कुलाइन के लाइफ में वो इंक्लूड है, ये पर्सन इंक्लूड है, तो वो उनके लिए उससे दूर जाना थोड़ा सा मतलब पेनफुल होता है वैसा। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये पेनफुल एनर्जी आप भी पिक कर सकते हैं, तो बार बार अपना ऑरा क्लीन करते रहिए। ठीक है, जिस भगवान के नाम जप करते हैं, बजरंग बाण का यूज़ करते हैं, या जैसे भी देखिए जिस फेमिनाइन की ये एनर्जी है कि वो पूरा ट्रस्ट रख रही हैं अपने यूनिवर्स पे कि अब गिर भी रहूं। देखिए ये फूल का कार्ड बताता है कि आगे इंसान गिरने वाला है लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो अगर आप लो में भी जा रहे हैं तो आपको अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिस फेमिनाइन की ये एनर्जी है उनके पर्सन डेफिनेटली, उनके मैस्कुलाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनके लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पेनफुल है, थर्ड पार्टी एंडिंग हो रही है। ये एक दिन में नहीं होगा, मैं ये भी देखिए झूठा आज तो दूंगी नहीं, एक दिन में नहीं, टाइम होगा, धीरे धीरे यूनिवर्स का काम है कि वो कितना दिन में, वो पल में यूनिवर्स प्रलय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी, आपको पता चलेगा एक्चुअली कि रेजोनेट होगा ना, तो आपके मन को पता चलेगा कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, तो ये मेरे मैस्कुलाइन की भी ये एनर्जी है। तो हाँ, मिला जुला के मुझे एनर्जी ठीक ही दिखी है फ्रेंड्स। एक कार्ड और लेती हूँ, पता नहीं क्यों आज कार्ड सफल करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि और क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, एक कार्ड और देखे, पेनफुल सिचुएशन है, गिल्ट में जा रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी अचानक से देखिएगा कि आपको भी किसी बात का गिल्ट होगा, रात को नींद नहीं आ रहा है, तो ये सब अगर हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ अगर आप में से किसी को हो रहा है, तो ये सब ऐसा नॉर्मल नहीं है, आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई हों। ठीक है, पता नहीं क्यों आज मम्मा की मर्जी होगी तभी तो मैंने ये कार्ड लिया था, नहीं मर्जी होती तो नहीं लेती वैसा। चलिए DMDF के डेक से देखते हैं कि क्या एनर्जी है इसमें। कैसा होता है ना कि कुछ गाइडेंस आया ना तो क्लियरिफिकेशन करने के लिए इजी रहता है फ्रेंड्स। सुबह से इतनी हैवी एनर्जी में मैं थी, आप लोगों को एक्सप्लेन, मुझे अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने के लिए मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, इतनी पेनफुल सिचुएशन था। मेरा बॉडी पूरा ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट में जान ही नहीं है, उस तरीके की एनर्जी थी। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं अभी आज क्योंकि एकादशी का दिन है तो मुझे मेरे पूर्वजों को भी मुझे मेरे और मेरे मैस्कुलाइन के पूर्वजों को देना होता है, बजरंग बाण से प्रोटेक्शन देना होता है, कवच से। फिर 108 बार मैं क्या बोलते हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप का देती हूँ, और गीता के 7वें अध्याय का। देखिए आज मेरे ऊपर में सामने में ही रखा है गीता, झूठ नहीं बोल सकती वैसा। तो देखिए ये अभी मैंने 7वां अध्याय आज देखिए किया था, तो उसका भी फल मैं मुझे और मेरे मैस्कुलाइन के पूर्वजों को देती हूँ उनकी शांति के लिए वैसा। तो मुझे मेरे सामने इतना टास्क था, उसके साथ साथ मेरी एनर्जी थी, मेरे लिए इनर वर्क करना था। ठीक है, बजरंग बाण करना था, कवच करना था वैसा। तो अब मैं करूँ कैसे, क्योंकि मुझे तो बोलने के लिए नहीं आ रहा था। फिर मैं ना बहुत ज़्यादा होपलेस, मुझे डर सताने, मैं दोनों हाथ ऐसे ऐसे दोनों हाथ ऊपर किया मैंने, मेरी मम्मा के चरणों में जाके मैं रोने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी कि मम्मा मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं करूँ कैसे, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और ना करने का मेरा इच्छा हो रहा है वैसा। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। आज सुबह में मैंने जो स्टेटस लगाया था कि तुम सब जानती हो मम्मा, मैं उसके लिए ही मैंने लगाया था कि तुम तो सब जानती हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। और मैं, पता है क्या, जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप रोते हैं तो ऐसा, मैं उनको बता दूं कि मुझे रोने से ही सेटिस्फेक्शन फील होता है, कि मैं रो रही हूँ उसको देखकर, तो उसका मतलब है कि उससे कनेक्टेड। जिस दिन रोना बंद कर दूं उसको देखकर, मतलब नहीं है कुछ मुझे ऐसा। तो फिर मैं रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जितना हो सके, बच्चा कैसे रोता है वैसे रो रही थी मैं। फिर देखा मैंने 5 मिनट में ही, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब नहा लेना चाहिए। गई, मैं नहा के आई फिर बाहर। फिर मैंने जो नॉर्मली कभी मैं शेड्यूल वैसा फॉलो नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी मैंने आराम से बैठ के 3 बार बजरंग बाण किया था अपने लिए, फिर 3 बार कवच किया था, फिर हनुमान चालीसा किया था, फिर पूर्वजों को जो दे पाई थी वो दिया, पूरा एकदम पूरा सीरियल वाइज कर पाई। वो मैजिकल चेंज हो गया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर से लो चली गई, मतलब उसको जो करवाना था, क्योंकि मैजिकल चेंज होता है। एक बार आप रो के पुकार के देखिए अपने इष्ट को,
दौड़ के आते हैं। मेरे साथ में तो 100 में से 100 बार ऐसा होता है कि मैंने जब जब मेरी मम्मा को रो के पुकारा है, उसने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है फ्रेंड्स। और ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आई होप किसी के लिए हो जाए कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सरेंडर हो जाइए, बस रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। ज़्यादा देर देखिए, जब आप खुद से जब तक हाथ पांव मारते हैं ना, तब तक यूनिवर्स सिर्फ देखते रहते हैं कि ठीक है तुम करो खुद से कितना कर पाते हो। लेकिन जब आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि अब तुम करवा लो कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, वैसा 3 दिन से बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है फ्रेंड्स। अप्स एंड डाउन्स, मतलब हाई हो जाती हूँ, फिर से मुझे खींच के लेके, क्योंकि ये 4/4 का पोर्टल है और 2 दिन के बाद एक्लिप्स आने वाला है, वैसा तो ये एनर्जी इफ़ेक्ट करेगी। तो मम्मा का दया कृपा है। देखिए पर्सनली मेरी तो यही एनर्जी है। आप लोगों का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं इसी एनर्जी में हूँ और स्ट्रिक्टली खरी हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा टेलीपैथी हो गया। DF टू DM, जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। देखिए कैसा है ना कि मतलब बार बार अनअवेकन DM बार बार ट्रिगर करते हैं भाई, वो समझ नहीं। देखिए वो उसको एक्चुअली वो DM का टैग तो दे देती है डिवाइन फेमिनाइन कि ये DM है, सो कॉल्ड DM है, लेकिन वो अभी 3D में है, उसको पता ही नहीं है इस जर्नी में, वो बार बार आएगा ट्रिगर देने के लिए। इससे अच्छा है अपने ईस्ट से फाइनल सेपरेशन कॉल करिए कि जब मुझे देना हो मेरे मैस्कुलाइन को अवेकन करके ही देना, डिवाइन मैस्कुलाइन बना के देना। ऐसे आधी पकी खिचड़ी मत दो भाई, वैसा एक बार फाइनल सेपरेशन कॉल करके तो देखिए, मज़ा आएगा इस जर्नी में, वैसा। DM टू DF, उफ ये चांदनी रात इतना काफ़ी नहीं है कि तुम साथ में नहीं हो, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, तुम भी और तुम्हारा प्यार भी। देखिए आपके DM को भूल ही नहीं सकते। जिनको डाउट हो रहा है ना कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे भूल गए, वो कभी नहीं भूल सकते, कहीं भी चले जाएं तो भी नहीं भूल सकते हैं। DF टू DM, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया और ख़ुद को भी, जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो। हाँ गिल्टी, देखिए गिल्ट की एनर्जी जो है ना वो पिक कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो शायद ये टेलीपैथी, देखिए DF को मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो लगता है, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि देखिए अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी अवेकनिंग के बाद अगर आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आते हैं और आपको ड्रेन करके चले जाते हैं, ठीक है, एनर्जी लेके चले जाते हैं, तो इट्स हाई टाइम कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाइए। देखिए माँ काली को आपने देखा है, ठीक है, जब एक सिचुएशन में बताती हूँ, ठीक है, मम्मा ने हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाबा के सामने बार बार खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी था। तो अभी आपके लिए भी, वो आपके शिव क्यों ना हो, लेकिन उनको भी हक नहीं है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग देकर आप उनको अपने आप को हर्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पता है कि आपके मैस्कुलाइन आपका यूज़ कर रहे हैं, तो अपने लिए खड़ा हो जाइए कि नो, कोई यूज़ नहीं कर सकता आपको। और आपके शिव, आप उनको कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं कि मेरा यूज़ करो, फिर से जाओ, फिर से मेरी एनर्जी लो, फिर से जाओ। नहीं, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। जब आप अपनी एनर्जी सेव करेंगे तो आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपना इनर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ा सा यूज टू होने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपका माइंड क्लियर हो गया ना कि मुझे अपने ऊपर फोकस होना है, जब तक आप अपने ऊपर पूरी तरीके से हील नहीं होंगे, मैस्कुलाइन के ऊपर काम नहीं होने वाला। मजबूर है वो इंसान, क्यों? क्योंकि आप खुद हील नहीं हैं। वो 3D से ही ऑपरेट करेगा, बार बार आएगा, एनर्जी लेगा। अपने मैस्कुलाइन के हाथ का टॉय बनने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी खुशी को खुद सॉरी फ्रेंड्स, अपनी खुशी को खुद प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। अपने ईस्ट के साथ कनेक्शन जोड़िए, वो आपको ना एक आपका बेटर वर्जन बनने के लिए मतलब ना कैसा होता है ना कि अभी तक ना हम, जब हमको पता चल जाता है कि ये मेरे मैस्कुलाइन है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से नरम पड़ जाते हैं कि ये तो मेरे मैस्कुलाइन है, ये मुझे ट्रिगर कर सकते हैं, मेरा मतलब मेरा शैडो साइड दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ, इस बात का रिस्पेक्ट करती हूँ। वो आपको आपका शैडो साइड दिखा रहे हैं, तो आपको भी अपने लिए खड़ा होना है। अगर वो बार बार अगर रन कर रहे हैं, तो ये तो बार बार वो आप
आपसे अपनी एनर्जी ले रहे हैं और रन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और फाइनल सेपरेशन क्लेम करना चाहिए कि जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। जे आपको जिस, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, वो बच्चे हैं घर में तो थोड़ा सा हो ही जाता है वैसा। तो देखिए, अपने लिए अपना स्टैंड लीजिए। अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो सोच रहे हैं कि आपके मैस्कुलाइन आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ के आए, ऐसे पर्सन के लिए जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। जब तक आप में थोड़ी भी कमी रहेगी, जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मैस्कुलाइन आपके दाता विधाता बन जाए? बिल्कुल नहीं। आपके दाता विधाता आपके इष्ट है, मैस्कुलाइन कभी नहीं हो सकता। मैस्कुलाइन का जगह तीसरे पायदान पे आता है, समझ गए? पहला यूनिवर्स का, उसके बाद आप खुद हैं, उसके बाद आपका मैस्कुलाइन है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, उनको दाता विधाता बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? जो 3D में अगर जिस तरीके से वो अगर आपसे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है? बाद बाकी आप खुद समझदार हैं फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप को चलाना आप खुद जानते हैं। मेरे मन में जो आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है? यहाँ से मेरी मम्मा जो गाइड करवा लेती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किसी के लिए होगा और जिनके लिए होगा वो पिक करेंगे, जिनके लिए नहीं होगा वो लेट गो कर देंगे। देखिए, यूनिवर्स बोल रहे तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, बाकी सब मेरा काम है। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आपको इनर वर्क करिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए कि आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब गया उधर। नहीं, अपना ध्यान अपनी लाइफ में कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। भाई थोड़ा अपने लाइफ पे तो ध्यान दीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप इनर वर्क कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ स्पेशल कर पा रहे हैं, अपनी एक रुपये की मैं बोल रही हूँ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना पा रहे हैं, अपनी मनी ब्लॉकेज हील कर रहे हैं। कितने लोग ये सोचते हैं, मैंने सुना था और मैं फील भी करती हूँ कि मेरा मैस्कुलाइन तो थर्ड पार्टी में है, मैं उसके लिए क्यों इनर वर्क करूँ वैसा। अरे उसके लिए छोड़ दीजिए, पहले अपना कल्याण तो कर लीजिए, अपना बेटर वर्जन तो बना लीजिए। ऐसे अगर चेस करते रहेंगे बार 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 तो क्या हासिल कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक साइकिल आप रिपीट करेंगे। यहाँ से चलेंगे मैस्कुलाइन के पीछे 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 पीछे, फिर वो लात मार के जाएंगे, फिर आप यहाँ से फिर से पीछे पीछे पीछे, बस इतना ही। वो साइकिल पैटर्न ब्रेक करिए और अपने लिए खड़ा हो जाइए कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है? ये इजाज़त आप जब अपने मैस्कुलाइन को नहीं दे सकते तो कोई नहीं कर सकता। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो सोचिए फ्रेंड्स। ये जर्नी, अगर आप डिवाइन एक शक्ति स्वरूपा बनना चाहते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन का टैग मिला है तो उसको निभाइए भाई। आप पद मिला है आपको डिवाइन फेमिनाइन का, ठीक ना? तो उसका यूज़ करिए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। बस डिवाइन फेमिनाइन बोलने से नहीं होता, ये जर्नी ना कांटों पे चलकर सुख का अनुभव करने का जर्नी है, ठीक है? जब तक कुछ नहीं ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना तो लोग बोर हो जाते हैं। तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, क्लीन करिए अपना ऑरा, ठीक है? बजरंग बाण से करिए, मैं सजेस्ट करूँगी बजरंग बाण से करिए, क्योंकि मुझे बजरंग बाण, अगर जो कोई भी बजरंग बाण से करना चाहते हैं तो बजरंग बाण से करिए, नहीं तो सिद्ध कुंजिका से करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका से करिए, ठीक है? लेकिन अपना ऑरा क्लीन करिए। आई लव यू ज्येष्ठ यार, आई लव यू। जय जय श्री सीताराम ज्येष्ठ। मैं क्या बोलूँ, बताइए? मैंने तो आपके सामने कार्ड सफल किया था, देख लीजिए, आप खुद देखिए फ्रेंड्स। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस आप देख लीजिए कि दूसरा कार्ड भी आ सकता था, बजरंग बाण ही क्यों आया? क्योंकि आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए बजरंग बाण का ज़रूरत है। प्लीज़ करिए बजरंग बाण का यूज़। और एकादश मुखी हनुमान कवच का भी यूज़ करिए। एक बार कर लीजिए, दिन भर में ना कभी एक बार, और उसका प्रोटेक्शन दे दीजिए। वो काम करता है नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने का। और वो कवच अगर पहना के रखेंगे ना तो ईजी होगा बस, और कुछ नहीं। समझ गए फ्रेंड्स? और देखते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना मेरी लाडली। आई लव यू, सच में आई लव यू सो मच ज्येष्ठ यार, आई लव यू ना, आई लव यू ना। देखिए मेरे ज्येष्ठ मुझे आई लव यू टू बोल रहे। थैंक यू सो मच ज्येष्ठ।
आपके मैस्कुलाइन भी आपको आई लव यू, लेकिन ये मेरे जेस्ट के लिए है। मैं अभी आपके पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि ये मेरे जेस्ट के लिए है, उन्होंने मुझे दिया है। जय जय श्री सीताराम जेस्ट। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, दिमाग की बत्ती जो जल गई है वैसा। और पापा नहीं मान रहे, कास्ट इश्यूज थोड़ा सा है, प्रॉब्लम सॉल्व। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, आपके ऊपर देखिए, जैसे आप इनर वर्क करने से बहाना बनाएंगे, आपके मैस्कुलाइन सेम आपको मिरर करेंगे, वो भी बहाना बनाएंगे कि फलाना है, चिल्लाना है, कास्ट इशू है, पापा जी नहीं मान रहे हैं, मम्मी जी नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनर वर्क अपने ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मम्मा आई लव यू मम्मा, ओम क्रीम कालिकाई नमः। मैं देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देखिए जो मेरे मुंह से बात निकल रहा है वही बात कार्ड आ रहे हैं। मैं कुछ कर रही हूँ क्या? देखिए आपके सामने आपके मैस्कुलाइन बोल रहे हैं कि मेरी ऊपर से ध्यान हटाओ, अपने ऊपर दो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, ज़रूरत है। तो आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः। आई लव यू सो मच मम्मा, बाबा एंड जेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।